नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार एक ब्लाइंड साधक के जीवन में घटित हुई घटनाओं, जिसमें कर्ण पिशाचनी साधना और अनुभव था, उसी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उनके जीवन में आगे क्या घटित हुआ था और उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं उनके इस अनुभव को। आप सभी का दिन मंगलमय हो और सुनिए इस अद्भुत अनुभव को। आशा करता हूँ ये अनुभव आपको पसंद आएगा। जय माँ पराशक्ति। जय माता पराशक्ति गुरु जी। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा भी आपने मेरा YouTube पर अनुभव प्रकाशित किया। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है भी, कम से कम चलो कोई तो है भी जो ब्लाइंडों का मतलब सोचते हैं। बाकी धन्यवाद देव भैया का भी है जिन्होंने मेरी ऑडियो आप तक पहुंचाई। तो बाकी भगवान से तो मेरी बस यही कामना है गुरु जी, आप इसी तरह लोगों का भला करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते रहें। बस यही मेरी कामना शुभकामनाएं हैं। तो अब मैं आपको दूसरा भाग भेज रहा हूँ अपनी साधना का, कर्ण पिशाचनी साधना का, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं मेरे से छूटी हैं पिछले भाग में। तो जो मैं पिछले भाग में नहीं बता पाया था, इस भाग में मैं भेज रहा हूँ भी कैसे मैंने साधना की, मतलब क्या उसका नतीजा निकला। बस यही बतानी, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं अब अपना अनुभव मैं वहीं से ही शुरू करूँगा जहाँ से मैंने अपना अनुभव छोड़ा था। तो बीच में दूसरा अनुभव ऐड कर दिया था, लेकिन वही अनुभव जो पहले अनुभव से मैंने छोड़ के अब पहले से ही शुरू करूँगा मैं। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया भी ऐसे मुझे मतलब सपना आया है, तो यही बात मैंने जाके अपने दोस्त रुपेश, जिसका नाम, उसको मैंने बताई भी ऐसे करके सपना आया है। मेरी फ्रेंड को कहते अच्छा, तो कहता ठीक है कोई नहीं, अभी कुछ दिन और साधना कर, देखते हैं क्या पता तुम सही दिशा जा रहे हो। क्योंकि उन्होंने भी मेरे को मंत्र दिया था, बस पूरी साधना तो वो भी नहीं पूरी उन्होंने भी नहीं की थी। तो कहते कोई नहीं, कुछ दिन ऐसे लगातार करता रहे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं साधना अपनी ऐसे करता रहा। तो बाद में क्या होने लगा मेरे साथ, कभी कोई बिना बात के, मतलब बिना वजह मेरे साथ मतलब कोई बोल पड़ता था गुस्से में। जिस हॉस्टल में मैं रहता था तो मुझे बहुत अजीब लगता था, अभी मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ। तो ऐसे ही हर किसी से मतलब हर कोई लड़ने को ही क्यों आता है मेरे से। तो मैंने रुपेश को बताया भी ये ये सब क्या होने लगा है। तो उसने मुझे बताया, कहता मैंने पहले तेरे को कहा तो था भी जब ये साधना करोगे तो ये सब होगा ही होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो किसी ना किसी तरीके मैंने अपने, हालांकि दुख तो मुझे होता था, बातें तो मेरे मन पे लगती थी क्योंकि मेरा तो शुरू से मतलब बचपन से ही थोड़ा स्वभाव ऐसा है भी, कोई बात अगर बोल दे तो मन दिल पे बहुत जलती लगती है मेरे। तो
खैर मैंने किसी ना किसी तरीके साधना करता रहा, लेकिन वो अनुभव नहीं मुझे हुआ जो मतलब आम साधकों को होते हैं, जैसे कोई आवाज सुनाई देना या इस तरह का। सिर्फ वही अनुभव ही हुआ था जो मैंने पिछले भाग में मैंने बताया था भी, ऐसे भोग में जो प्रसाद पतासे वो टूटे मिलते थे, मतलब जैसे किसी ने भोग ग्रहण किया हो बस। तो बस ये छोटा मोटा जैसे कोई लड़ाई, ये अनुभव हो रहे थे मेरे को। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ भी एक दिन खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई, मतलब मेरी साधना टूट गई। तो मैंने उनसे कहा रुपेश से भी ऐसे गलती हो गई है। कहते अच्छा कैसे ऐसे, कहते भी ऐसे होना तो नहीं चाहिए, फिर शुरू कर। तो दूसरी बार उन्होंने साधना फिर शुरू करवाई। दूसरी बार भी ऐसे ही मतलब हुआ, कभी मेरे को मतलब इस साधना में मेरे साथ 3-4 बार 2-3 बार हुआ, कभी नींद आ जाती, कभी 10-20 मिनट टाइम ऊपर ऐसे मतलब चला जाता। ये सब घटनाएं मेरे साथ हो रही थी। तो फिर मैंने उनको अपने दोस्त को कहा भी ये साधना मेरे से हो नहीं पा रही, कभी नींद आ जाती है, कभी साधना टूट जाती है, तो कभी ऐसा ही मतलब होता है। तो फिर उसने मुझे कहा भी तुम मत करो साधना, रहने दो, अगर नहीं हो रही है तो फिर ज़्यादा ना करो। तो फिर मैंने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं। तो अब बचा साधना में जो भोग है प्रसाद, उसका क्या करना चाहिए, ये मैंने अपने दोस्त से पूछा। तो उसने कहा भी अगर हो सकता है तो ये जो प्रसाद है पीपल के नीचे रखवा दे, किसी साइटेड लड़के को बोल के। मैंने कहा अगर मेरे बस में हुआ, कोई मतलब मुझे मिलेगा तो जरूर मैं कहूँगा, अगर नहीं भी हो पाएगा तब भी बता दूंगा। तो मेरे से ये हो तो ये काम तो नहीं खैर हो पाया था। फिर मैंने उन्हें बताया रुपेश को भी कोई लड़का मुझे नहीं मिला। तो कहते फिर ऐसे कर, ये प्रसाद तुम खुद ही खा लेना। तो गुरुजी फिर ये मजबूरी में मतलब मुझे खाना पड़ा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ भी ये सब क्या था, मतलब साधना मेरी पूरी तरह सफल हो ही नहीं पाई थी, ऐसे टूट गई थी। तो प्रसाद जो मैंने खा लिया था, ये सही था या गलती मेरे से हो गई, ये अब जरूर बताना। तो रही बात यंत्र की, यंत्र का मैंने उनसे पूछा था भी यंत्र का क्या करना। कहते अगर तुम जल में बहा दो तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसका अपमा वो इसको मतलब इसका वो मत करना, इसका अनादर मत करना। तो फिर मैंने इसको आग में जला जला दिया था। तो बस यही मेरा अनुभव था। तो ये सब पूछना चाहता हूँ भी गुरुजी इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, मैं साधना पूरी सफल क्यों नहीं कर पाया। तो ये सब बातें हैं, आप इसके बारे में जरूर मुझे गुरुजी बताना। तो दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, क्या ये अब मुझे साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप जरूर मुझे बताना गुरुजी। तो धन्यवाद, इतना ही मेरा अनुभव है। बाकी अगर कोई
अनुभव बताते समय कोई गलती हुई हो तो दर्शक भी क्षमा करने करें और गुरुजी भी क्षमा करें, क्योंकि मैं हिंदी में अनुभव पहली बार भेज रहा हूँ, इसलिए अनुभव बताते समय कोई गलती हुई हो तो गुरुजी आप क्षमा करना। आप सभी को मेरी तरफ से जय मां पराशक्ति।